हाय। अच्छा, तो आज की वीडियो मैं एक अच्छी सी वीडियो बनाना चाहती हूँ। अब मैं एडिट नहीं करूँगी, जैसी है वैसी रहेगी। बट मैंने एक बार अभी ये पहले भी करी, पर उसमें मतलब मैं अच्छे से बोल नहीं पाई। तो इस वीडियो का ना मेन मोटिव ये है, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर बाई चांस कोई भी इसे देखे कि कभी कभी ना चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती बिल्कुल। तो बहुत बार हम सोचते हैं शायद हमने बहुत उतनी मेहनत नहीं की, शायद हम और बेटर कर सकते थे, और हम और अच्छी परसेंट या फिर और अच्छे मार्क्स और अच्छी सीजीपीए ला सकते थे। एक्चुअली ना, जो होना होता है वही होता है। यू शुड बी गिविंग योर बेस्ट, क्योंकि तुमने बेस्ट नहीं दे रहे हो ना, फिर वो गलत है। बट अगर तुमने बेस्ट दिया, उसके बाद ये नहीं सोचो कि इट कुड हैव बिन बेटर। जो हो गया हो गया। और कितनी बार चीज़ें तुम्हारे फेवर पे नहीं रहेंगी, एंड यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग। वो होता ही है। ये मुझे पास्ट एक वीक में पता चला, ठीक है। तो 8, उससे पहले तक ठीक चल रहा था। 8 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था। 8 तारीख को मेरा बर्थडे था और 5 से मेरे एग्ज़ाम शुरू हुए। तो 5 को मेरा एग्ज़ाम था, 6 को नहीं था, 7, 8, 9, 10 इन 4 दिनों में लगातार एग्ज़ाम था। 3-3 घंटे के एंड टर्म के एंड टर्म के एग्ज़ाम थे, ठीक है। तो अब 7 को एग्ज़ाम दे के आए, क्योंकि 2:15 से 5:15 तक एग्ज़ाम होता है, तो थोड़ा आगे पीछे हो गए। 5:30 और 6 बजे तक आ गए थे कमरे में। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा था कुछ मत करना मेरे बर्थडे में रात को, कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ना है और तुम लोग को भी पढ़ना होगा। बट वो ले आए केक वगैरह, और फिर उसके बाद 12 बजे से 1-1:30 बजे तक हमने पार्टी की। उसके बाद आके सो गई। उससे पहले भी मैंने कुछ खास पढ़ा नहीं, क्योंकि मैं उससे पहले एग्ज़ाम की वजह से, क्योंकि एग्ज़ाम दे के आए थे, उससे एग्जॉस्ट हो गई, तो उससे नहीं पढ़ा। अगले दिन मैं इस रश में कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाई। मैं ये नहीं कह रही मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैंने पहले से भी पढ़ा था। बट वही होता है, रिविज़न नहीं किया था। और पता है क्यों मैं कह रही हूँ दिन ख़राब हुआ था? क्योंकि उस दिन बहुत सारी चीज़ हुई। मैं साइकिल चलाना रिसेंटली सीखी हूँ, पर अब मैं ठीक सीख गई हूँ। तो जो चौराहा है, वहाँ से मैं जाने पर डरती थी, पर पिछले कुछ 1-2 हफ्तों से मैं चला के आती हूँ। मेरे बर्थडे के दिन मैं चौराहे पर रुक गई, मैं इसे नहीं चलाई आगे को, फिर मैं लेके गई। हाउ एम्बेरसिंग वॉज दैट, पर कोई बात नहीं, ठीक है। पर ऐसा होता है शायद बर्थडे के दिन हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते कि आज हमारा दिन अच्छा होगा, पर मेरे बर्थडे के दिन मेरा दिन बहुत ख़राब रहा। उसके बाद मैं लाइब्रेरी गई, तो वहाँ जाके मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या पढ़ूँ क्या करूँ ये वो। तो मैंने कुछ अच्छे से रिविज़न नहीं किया, एग्ज़ाम में पूरा मैसअप कर दिया। और एग्ज़ाम इस बारी एग्ज़ाम ख़राब हुआ, पर मेरा ज़्यादा ख़राब हुआ। मेरे बहुत कम मार्क्स आए। 50 मार्क्स का पेपर था और मेरे मार्क्स आए 9। ओके। और हम पेपर देने बैठते हैं 10 मिनट बाद ही, मतलब पीडी का ही पेपर देने बैठते हैं 10 मिनट बाद ही सर कहते हैं कल आ जाना कॉपी देखने। अरे भाई अभी तो लिखा भी नहीं है, पर ठीक है, वो सर बोलते हैं। उसके बाद हाँ, एक और चीज़, उसी दिन जिस दिन मैं पेपर दी थी, मैं लास्ट की सीट पे बैठी थी, और क्लास में एसी इतना तेज़, मैं क्या बताऊँ। फिर मैंने जो टीए थे, टीए सर के, उनसे बोला, 3 बार बोला। तीसरी बार में उन्होंने बोला एक काम करो आप आगे बैठ जाओ। फिर मैंने कहा नहीं बैठती। फिर मैंने सोचा बहुत ठंडा हो रहा है, मैं बैठ गई आगे। मुझे लगा मेरे को पीछे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा है, शायद बहुत ठंडा लग रहा है, तो आगे जाऊँगी। आगे जाके फिर नहीं हुआ कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। बट ओके गया। बहुत बहुत परेशान थी मैं, आके बहुत परेशान रही, बहुत ज़्यादा। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे बर्थडे की जो मैं नहीं बताना चाहती हूँ। बाकी मेरे दोस्तों से भी थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हुए, ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी ओवरऑल मेरा बर्थडे अभी तक का सबसे बेकार रहा। ये मेरा पहला बर्थडे था घर से बाहर, क्योंकि हमेशा मेरा बर्थडे हॉलीडेज़ में आता है। क्योंकि मई से हमारी स्कूल में और कॉलेज में भी समर वेकेशन हो जाते थे। पर ये पहली बार है मेरा घर से बाहर बर्थडे आया, और इट वाज मतलब ठीक है, एवरीथिंग। मुझे कोई बुरी चीज़ नहीं हुई ऐसे कुछ ज़्यादा। बट मेरा एग्ज़ाम ख़राब हुआ, पूरा पेपर ख़राब हुआ। उस एग्ज़ाम की वजह से सीजीपीए पे क्या असर पड़ेगा मुझे नहीं पता। अभी ग्रेड आ जाएगा 1-2 दिन में। तो और शायद किसी के लिए चीज़ बहुत छोटी हो, और मे बी 1 साल बाद 2 साल बाद मेरे लिए भी एक चीज़ छोटी हो, पर एट दिस मोमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। फिर फिर हाँ, कल का एग्ज़ाम ठीक रहा। शाम को आके मार्क्स देखे तो आई वॉज शॉक। मतलब 9 नंबर 50 में से, और एवरेज इतना अच्छा गया, हाईएस्ट 40। एवरेज बहुत अच्छा था, एवरेज 20 अबव होगा या फिर 17-18। आई गॉट 9। तो चांसेस आर कि सर बैक भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाएंगे सर। एंड मैं इतनी परेशान, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं बहुत दिनों से नहीं रोई थी। मतलब पूरे बहुत महीने हो गए थे मैं रोती नहीं उतना। बर्थडे के दिन रोई, फिर कल भी इतना रोई। फिर कल वन थिंग दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर, मेरी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड है,
उसको कॉल किया, उसने फ़ोन उठाया, वो बाहर अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलने गई थी, बट शी स्टिल पिक्ड अप माई कॉल। उस वक्त वो गेम खेल रही थी, उसने देखा कॉल आ रखा है तो उसने मुझसे बात करी, उसको बताया, मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ। फिर मेरी दूसरी फ्रेंड है, उसको कॉल किया, फिर मेरे घर से कॉल आ गया। मैंने सोचा घर में नहीं बताऊँगी, पर फिर मेरे भाई ने बात करनी शुरू की तो मैंने उसको सब बता दिया। फिर आज भी मैंने घर में बताया। आज का दिन भी उतना ही ख़राब, मतलब व्हाट डू आई से, आज के दिन मैं सुबह उठती हूँ और आज मेरा टोपोलॉजी का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अब पढ़ा उस वक्त तक सब ठीक था, तो 2 बजे जाने का टाइम होता है, तो मैंने 1:45 से डिसाइड कर ली कि 1:45 में निकल जाऊँगी। अब मैं साइकिल से जाती हूँ और मेरी साइकिल की चाबी नहीं मिली, इतनी देर तक साइकिल की चाबी नहीं मिली। फिर मैंने सोचा अब इतनी धूप में मैं पैदल तो जाऊँगी नहीं, तो सोचा ऑटो से चले जाऊँ। तो मेरा फ़ोन आज बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, ये जो बटन है इसका अपने आप ही दब रहा था और ये इतना ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैं इसको लेके नहीं जा सकती थी। पर एंड में कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि मेरे पास कैश 10 रुपये मुझे मिल नहीं रहे थे, सामान भी पूरी अलमारी से बिखरी पड़ी है। तो बस मेरे पे 10 रुपये थे, मेरी फ्रेंड ने कहा था उसके लिए बिस्किट लेके आना, तो कैश मेरे पास 10 रुपये था। अब ऑटो के लिए 10 रुपये और चाहिए तो मुझे फ़ोन ले जाना पड़ा, तो मैं लेके जाती हूँ और बाहर देखती हूँ और बार हॉस्टल के सामने ऑटो होता है, आज ऑटो ही नहीं था। दूसरे रास्ते पे जाना पड़ता आगे को, तो वहाँ से मिल जाता, पर फिर अगर बाई चांस वहाँ नहीं मिलता, मुझे रुकना पड़ता, तो एग्ज़ाम था, फिर मेरा और मूड ख़राब होता, तो मैं धूप में गई पैदल। ठीक, एग्ज़ाम में गई, एग्ज़ाम में बैठी और हम साथ ही बैठते हैं कि ठीक रहेगा, साथ में बैठेंगे कि हम अपने फ्रेंड्स, मतलब हमारा कोई सीटिंग अरेंजमेंट ऐसे मोस्टली टीचर्स नहीं करते, तो हम अपने मन से बैठे थे। तो शायद टीए ने देख लिया बातें करते हुए, अभी कॉपीज़ भी नहीं बटी थी, कॉपीज़ बढ़ रही थी बस, पेपर भी नहीं बटा था। सर ने कहा आगे आ जाओ, तुम फर्स्ट पे बैठ जाओ, मुझे फर्स्ट पे बिठा दिया। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, फर्स्ट पे बिठा दिया, बहुत बार बैठी हूँ फर्स्ट पे, मुझे ठीक लगता है वैसे फर्स्ट पे भी। अगर ठीक है, अब हमेशा चीटिंग करके मेरे को पास होने का कुछ मन भी नहीं करता, ठीक है हो जाता है, एवरेज तो आ ही जाते हैं ये सोच के, तो मैं बैठ गया आगे। फिर क्या हुआ, मेरे बगल से मेरा फ्रेंड बैठ जाता है, ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे पता था बता तो पाएगा नहीं। और हाँ, एक और चीज़, आज मैं हाँ पेपर देखने जाती हूँ और याद आता है कि चश्मा लाना भूल गई, चश्मा लाई ही नहीं, मैं चश्मा पहन के नहीं आई, और मुझे चश्मे से बिना चश्मे के दूर का नहीं दिखता है, लेकिन मैं चश्मा मोस्टली कम पहनती हूँ, तो मुझे ध्यान भी नहीं रहा। जब क्लास में गई तब मैंने देखा कि मुझे पीछे से ब्लैक बोर्ड धुंधला दिख रहा है, तो मैंने रियलाइज़ करा कि मैं चश्मा भी नहीं लाई। हाँ, अब बैक टू द पॉइंट कि जब मुझे आगे शिफ्ट करा, तो मुझे आगे शिफ्ट कर दिया और फिर उसके बाद पेपर शुरू हो गया, ठीक है। तो हमारी पहले क्विज़ थी 10 नंबर की, जिसमें एक क्वेश्चन था और उसमें 4 मतलब ऑप्शंस, तो एमएसक्यू था वो, तो उसमें लिखा भी था लाइक टिक ओनली द ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑप्शंस ब्रैकेट में। तो आई वॉज डूइंग इट, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था चीटिंग वगैरह करना, मैंने खुद से, क्योंकि इट वॉज नॉट अ हार्ड क्वेश्चन रियली, बस उसमें ओपन सेट बताना था, एक एक्स इज़ अ सब स्पेस एंड यू इज़ ओपन एंड ए इज़ क्लोज, तो उसके बाद रिलेशन बताना, यू माइनस ए माइनस यू आर ओपन और क्लोज और वॉट। तो मेरे बगल वाले फ्रेंड ने खुद ही बता दिया कि 4 है। देन आई मतलब वेरीफाई किया, हाँ ये तो सही है, तो आई क्लिक रही। उसने 4 बताया, मैंने ये सोचा ही नहीं, कितनी बार ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे पास 2 चीज़ें होती, लाइक तुम 2 बॉटल पानी भरने गए, तुम आए तो केवल 1 बॉटल ले गए, बाद में तुम्हें रियलाइज ओ मैं कैसे भूल गया, ये बात हो गई कि मैंने 4th वाला टिक किया। आई हैड टाइम, 15 मिनट का टाइम था और ये हमने 5 मिनट में कर लिया था, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन था नहीं। तो मैंने 4th टिक किया और सर आए तो दे दिया पेपर। बाद में एग्ज़ाम के बीच में आई वॉज थिंकिंग कि मे बी यार कोई क्वेश्चन ऐसा भी होगा, मतलब क्या पता आगे भी कोई ऊपर कोई ऑप्शन हो जो टिक करना हो, और वो था। तो 10 नंबर स्ट्रेट अप गए, उसमें कोई पार्शल मार्किंग नहीं थी। अगर मैं पीछे बैठती, भले ही मुझे कोई नहीं बताता, अगर मैं आगे अकेले भी बैठती आई वुड हैव डन दैट, लेकिन बगल वाले ने बता दिया देख उसकी कोई गलती नहीं है, उसने खुद भी यही करा, उसका भी 0 है। बट मैं ये कह रही हूँ कि मेरा दिन इतना ख़राब रहा। वापस आई, उसके बाद हम सर के पास गए जिसमें मेरे कम मार्क्स थे, उनसे कहा थोड़े से आगे बढ़ाते, तो 3 नंबर में बढ़वा के आई अपने, 4 नंबर, हाँ 4 नंबर बढ़वा के आई, तो मेरे 13 हो गए थे। सर से बात की, सर से कहा सर ग्रेड दे देना, सर बहुत अच्छे हैं पढ़ाने में नहीं पर ग्रेड देने में। आई रियली होप कि सर ये वीडियो ना देखें ठीक है, तो हाँ सर नहीं देखेंगे, सर क्यों देखेंगे। हाँ, तो फिर हम वहाँ से वापस आए एंड फिर हाँ, फिर मैं रूम पे आती हूँ और मैं देखती हूँ कि मुझे लगा जब मेरे को चाबी नहीं मिली ना, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं पेपर के टाइम पे सोच रही थी कि चाबी रूम पे ही होगी, कहाँ होगी। आते ही चाबी ढूंढी, पूरे रूम पे कहीं चाबी नहीं मिली। फिर मैंने देखा जो जीन्स मैंने कल पहनी थी रात को लाइब्रेरी से आते टाइम, उस जीन्स की जेब फटी है। मैं मजाक नहीं कर रही, वो आज से पहले नहीं फटी थी, और आई एम प्रिटी श्योर कि चाबी कहीं गिर गई है रास्ते में। नाउ आई हैव टू कट द लॉक। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम सोच लो इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही है,
और ऐसा मैंने कुछ अलग सा किया नहीं है कि मेरे साथ ही हो रहा है, पर मैं नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ। ठीक है, तो आती हूँ, बहुत जगहों में लॉक वगैरह ढूंढती हूँ, नहीं मिला। फिर खाना खाते टाइम मुझे याद आता है कि आज मैं चश्मा छोड़ के आई। ठीक है, मतलब चश्मा पहनना भूल गई थी। मुझे याद आया कि सुबह से ही मैंने चश्मा नहीं पहना था, पढ़ते टाइम भी मैंने चश्मा नहीं पहना था। जब 2 बजे पेपर देने गई थी ना, सुबह उठने के 2 बजे तक मैंने चश्मा पहना ही था। तो चश्मा है कहाँ? मैं कमरे पे आई, हमने डिनर किया, फिर हमने टीटी खेला और फूसबॉल खेला, और हम रूम पे आए, मैं आई, मैंने चेक करा और मेरे रूम पे चश्मा भी नहीं था। नाउ आई हैव 2 थिंग्स दैट आई हैव लॉस्ट इन 1 डे। एक मेरी चाबी, दूसरा चश्मा। चलो कोई नहीं, मैंने तो ताला तोड़ दूंगी। मेरे दोस्त बता रहे थे 200 का आता है, 200 मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलो 200 का ताला ले लूँगी, नहीं, व्हाट डू वी कॉल इट, लॉक, हाँ ताला ही हुआ। लेकिन अब के ये 1200 का चश्मा दोबारा बनाऊँगी। फिर मुझे याद आया कि कल रात मैं लाइब्रेरी गई थी, तो शायद लाइब्रेरी में, देन आई वेंट टू लाइब्रेरी। मैंने अपने फ्रेंड की साइकिल बोरो की, और आई वॉज इन अ रश, मेरा दिन तो ख़राब था। फिर से जब मैं सर्कल से उतर रही थी, मैं रुक गई वहाँ पे रास्ते में। फिर मैं सर्कल, वो गार्ड भी अगर ध्यान देता, वो कहता होगा ये लड़की आती है और फिर उसके बाद आधे रास्ते में रुक जाती है। वो तो अच्छा है कि हमारे कैंपस में इतने धीरे धीरे चलाते हैं गाड़ी, तो उसका कुछ वो नहीं है। तो फिर मैं रुक गई। लेकिन भगवान की बहुत बहुत कृपा है कि ये मिल गया। ये मेरे दोस्त आज जिस लाइब्रेरी में, जिस चेयर पे बैठी थी, जिस टेबल पे बैठी थी, वहीं पर रखा था। चलो ये मिल गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। और फिर क्या था, फिर मैं वापस आई। फिर आते टाइम मैंने सोचा रहने दो यार, अब मैं चला के नहीं आ रही। फिर मैं आधे रास्ते चला के आई। फिर ऐसे मोड़ काटना होता है, क्योंकि मेरे से हाथ नहीं दिया जाता ऐसे, क्योंकि मैं अभी नई सीखी हूँ, जैसे कि मैंने बताया। तो फिर मैं जहाँ से सीधा रास्ता था वहाँ से फिर मैंने साइकिल चलानी शुरू की। एंड नाउ आई एम इन माई रूम। मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं सोऊंगी और मैं कोई अच्छी सीरीज़ देखूँ कुछ, और ऑल आई वॉज डूइंग, तब से आने के बाद से 9 बजे आ गई थी, शायद 9:30 बजे, तब से अभी हो गया 11:30, 2 घंटे हो गए हैं। आई एम स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम रील्स। उसके बाद जब 11 बज गया था ना, तब मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊंगी, और अभी 11:40 हो गया है। यानी कि आधे घंटे में ये थॉट लेके बैठी थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी। ये सारी चीज़ों का बैड लक से कोई मतलब नहीं, ये मेरी खुद की बुरी आदतें हो गई। आई डोंट नो हाउ टू लाइक चेंज दीज, आई रियली हैव टू वर्क ऑन देम। बाकी या सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि देखो मेरे हाथ में नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में ना आई परफॉर्म रियली वेल, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं, बट एज़ कम्पेयर टू इसमें बहुत ज़्यादा। और आई नो कि सी दिस इज फीलिंग कि यू नो दैट यू कैन डू दिस। तुम्हारे सामने वाले भी कहते हैं हाउ डिड यू मैस अप दिस बैड। मतलब मैं उनको बताऊंगी मार्क्स, दे वाले नहीं इतने नहीं है, अरे भाई इतने ही है, दिन खराब है। दे वाला कि पीडी में तेरा इतना ख़राब क्यों हुआ? मैंने कहा मेरा बर्थडे था उस दिन, व्हाट एल्स डू आई से। मतलब मेरे को नहीं समझ आता। फिर उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें होते रही। नाउ आई हैव गिवन अप। मैं अब मतलब मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैं ट्राई करूँगी। अब मैं चीज़ें अच्छे से, मतलब हर चीज़ को मैं केयरफुली करूँगी। कि साइकिल चला रही हूँ तो केयरफुली चलाऊँगी, कि कोई चीज़ ले जा रही हूँ तो उसको अपना ध्यान रखूँगी। पर कभी कभी ना चीज़ें हो जाती हैं। इतने टाइम से साइकिल की चाबी नहीं खोई। आज मेरा दिन ख़राब था, एग्ज़ाम आज ही उसी वक्त याद आया, उससे पहले नहीं दिखा। लेकिन एक चीज़ के लिए मैं और थैंकफुल हूँ कि ये चश्मा ना, जब मैं पेपर देने जा रही थी, अगर उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ होता नहीं मिल रहा, तो मैं और ज़्यादा पैनिक करती, क्योंकि मैं चाबी के बिना जा सकती थी, बिना साइकिल के पैदल। लेकिन चश्मे के बिना ना मैं जाते टाइम बहुत सोचती कि मेरा चश्मा कहाँ है, ये वो, तो तब मैं बहुत फ्रीक आउट करती। तो ये एक चीज़ अच्छी हुई। बट ओवरऑल जिस हिसाब से मेरे दिन जाते हैं, एक दिन ख़राब हो गया ठीक है, पर पूरा दिन ही ख़राब हो गया, फिर पूरे लगातार कॉन्जिक्यूटिवली दिन ख़राब है, बहुत मुश्किल हो जाता है सहना। बट आई कांट डू एनीथिंग। बस यही था। सो दिस इज़ माई लाइफ स्टोरी। आई डोंट नो कैसा रिजल्ट आएगा। मैं पेपर के बीच में भी वीडियोस बना रही थी, मैंने फर्स्ट पेपर से बनाई है, पर इस बार मैंने सोचा नहीं था मैं एंड में बनाऊंगी, पर मैं बना रही हूँ। और ये वीडियो तो मैं अपलोड भी करूँगी। अब मैं बिना एडिट करे इसको अपलोड करूँगी। मतलब आई वॉन्ट टू कीप इट एज अ मेमोरी, कि जब बाद में अच्छा होगा तो आई विल शो इट टू समवन कि डोंट गिव अप। मेरे को भी एक टाइम पे ऐसा लगा था, और ये मेरे लिए मोटिवेशन होगा। मैं तो कभी नहीं देखने वाली वापस, बट मे बी देख लूँ। बट या दैट्स इट। एंड या इफ़ यू वॉच्ड इट टिल द एंड, थैंक यू सो मच। बट गिवन द टाइमिंग, गिवन द टाइम लाइन, अभी मुझे नहीं लगता है कोई वीडियो देखने वाला है, बट नॉनदलेस मैं अपलोड करूँगी। ओके, बाय बाय।
हैव abundance of luck. Oh yeah, shout out to my best friend. She's always, उसके मैसेजेस दिखा देती हूँ मैं एक बार. हाँ, वो बहुत ज़रूरी है. सॉरी इतनी देर वेट करना पड़ा है, पर मैं एडिट करने का टाइम नहीं है ना. देखो लास्ट मैसेज भी उसका ये हग वाला आ रखा है. ना ना ना, अबे उसने मुझे इतने सारे मैसेज भेजे, मैं उनका रिप्लाई भी नहीं कर पाई क्योंकि मैं इतनी परेशान थी. मेरे हर एक मैसेज का रिप्लाई करती है. शी इज़ जस्ट एंजल. एंजल शी इज़ सेंट फ्रॉम हेवन. टर्न्स आउट आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर. बस मेरी साइकिल की चाबी मिल जाए. ओके, बाय.